जुमला उलमाए किराम, जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख बन बदरे मुनीर, कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल, कुछ सुनने और सुनाने से पहले आइए हम और आप अपने आका व मौला गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहर बार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये पाकीज़ा नूरानी महफिल जिसका इनेकाद पुरातन हाट तला मस्जिद कमेटी और अहले मोहल्ला की जानिब से किया गया है, इतनी सर्दी के मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप अपनी मोहब्बतों को और अपनी अक़ीदतों का खिराज लेकर महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जज्बे ईमानी को सलामत रखे, आमीन। और मौला तबारक व तआला इस महफिल पाक का इनेकाद करने वाले उसके शुरका मुआविनीन जुमला मुंतज़मीन को परवरदिगार आलम दारैन की बरकतों, रहमतों, सआदतों से माला माल फरमाए, आमीन। जितने यहाँ मौजूद हैं परवरदिगार आलम तमाम के दस्तरखान में, रिज़्क़ में, आमाले हसना में, इल्म में खूब बरकतें, उरूज, इर्तिक़ा अता फरमाए। आमीन। जो लोग चले गए हैं मौला तबारक व तआला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज आपके यहाँ
अजहरी साहब चले गए। माशाअल्लाह मैं तो अजहरी साहब की आखिर के 10-5 मिनट ही सुन सका कि जिनको कलियाचक के लोगों ने जामे अजहर से पढ़ने के बाद भी जामे अजहर का खुमार उतार कर कलियाचक का रंग चढ़ा दिया। और माशाअल्लाह बंगला में बड़ा अच्छा खिताब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा अहले सुन्नत को शाद व आबाद रखे। मामून रशीद नईमी से आपने बहुत अच्छे नाते पाक के शेर समात किए। अब ये महफिल पाक अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। मेरे आला हजरत हम सबों के इमाम इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आला हजरत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूलल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूलल्लाह हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान हैरा अल्लाह। हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अपने कलम को रोक कर कहा, कलम को रोक कर कहा, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ, सुभान अल्लाह, सुभान खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हजरात बहुत तेजी के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता, बड़ी मशहूर बड़ी मारूफ ये आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन जिंदगी गुजारने का नमूना और आइडियल। आज इस पूरी कायनात के अंदर, आज इस पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी और एक इज़्तिराबी का माहौल है। पूरी कायनात में जिधर भी आप नजर दौड़ाइएगा एक बेचैनी और इज़्तिराब का माहौल कायम है। कहीं पर आसमान से बम बरस रहे हैं, कहीं पर खूनरेज़ी कायम है, कहीं एक दूसरे का लोग कत्ल करने पर आमादा है, तो कहीं से किसी जमीन के इसी खित्ते पर एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई किए हुए है, चाहे वो अपने हक के लिए दिफा करने वाले हो या फिर जालिम और जाबिर हुक्मरान हो, जो दुनिया की मादी ताकतों के नशे में चूर होकर मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं। आप जिस तरफ भी कायनात का जायजा लेंगे, कहीं पर भी अमनो सुकून, इत्मीनान, भाईचारा आपको नजर नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया का छोड़कर अपनी इलाके कलियाचक का भी अगर जायजा लेंगे,
आप अपने पड़ोसी को देखेंगे तो वो भी बेचैन है, आप अपना जायजा लेंगे वो भी बेचैन है। मालदा डिस्ट्रिक्ट का हर गांव, हर कस्बा, हर करिया, जहां जहां आप जाएंगे, बंगाल के जिस जिस जिले में जाएंगे, आप मुलाहिजा करेंगे, महसूस करेंगे, हर इंसान बेचैनी और इस्तराबी का शिकार है। हर कोई बेचैन नजर आ रहा है, हर कोई चैन की तलाश में है, हर कोई चैन और सुकून से जिंदगी गुजारना चाह रहा है। जिंदगी तो चैन से सब गुजारना चाह रहे हैं, मगर उस चैन का पता उनके पास नहीं है, उस इत्मीनान का पता उनके पास नहीं है, उस सुकून का पता उनके पास नहीं है। अगर आप उससे पूछें कि हजरत इतनी घुमा फिरा कर गुफ्तगू करने से बेहतर है कि अगर आप बहुत मुख्तसर और कम टू पॉइंट हमें ये बता दें, तो मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया की बेचैनी, इस्तराबी और ये इस कैफियत को खत्म करने के लिए जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अगर इसके ज़िम्न में, इसकी रोशनी में इस पर रिसर्च करके अक़वाम आलम अगर इस पर रिसर्च करें तो उनको मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत तैयबा से सिर्फ एक हदीस निकालने की जरूरत है। सिर्फ एक हदीस अगर उन्होंने निकाल लिया और उस पर अमल कर लिया तो ये मेरा दावा नहीं है, ये इन उलमाए किराम का वादा नहीं है, बल्कि इस कायनात के पैगंबर आलमीन की जान रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वायदा है। आप कहेंगे हजरत वो हदीस कौन सी है? तो मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, बहुत मुख्तसर सी हदीस है, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। आका इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान, एक पड़ोसी अपने पड़ोस वालों का ख्याल रखे, कहिए सुभान अल्लाह, उनके हक का ख्याल रखे, सुभान अल्लाह। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के हक का ख्याल रखे, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को बिला वजह परेशान ना करे, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखे। आप जरा अंदाजा कीजिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर इस मुख्तसर से फरामीन के अंदर कैसे कैसे गौहरे नायाब मौजूद हैं, कैसे कैसे मोती मौजूद हैं। मुहद्दिसीन किराम ने जब इस इल्म के समंदर में, हदीसों के समंदर में जब गोताज़नी करी तो उन्होंने बताया, एक पड़ोसी अगर दूसरे का ख्याल रखे, इससे पूरी दुनिया के अंदर इत्मीनान और सुकून कायम हो सकता है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे हजरत वो कैसे? हम कलिया चक के पुरातन हाट वाला मोहल्ला में रहते हैं, हम अगर अपने पड़ोस का ख्याल रखेंगे तो हमारा पड़ोस तक मामला है। ये पूरी दुनिया में कैसे इत्मीनान और चैन और सुकून कायम हो सकता है? तो मैं आपको वजाहत करके बताऊं, एक पड़ोसी जब दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखेगा, उसके हुकूक का ख्याल रखेगा, आपके दाएं में एक पड़ोसी है, आपके बाएं में एक पड़ोसी है, आपका एक सामने पड़ोसी है, एक आपका पीछे पड़ोसी है। हुजूर फरमाते हैं, अपने पड़ोसी का जो ख्याल रखे, अपने पड़ोसी के जो हक का ख्याल रखे। आका ने इरशाद फरमाया, आपने अपने पड़ोसी का ख्याल किया, उसने अपने पड़ोसी का ख्याल किया। जब एक मकान से दूसरा मिलता है तो पड़ोस हो जाता है। जब 10, 20, 50, 100, 200 घर मिलते हैं, एक समाज, एक मोहल्ला, एक बस्ती, एक गांव बन जाता है। एक मकान दूसरे मकान का पड़ोसी है, एक मकान दूसरे मकान का पड़ोसी है। सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो एक गांव बन जाएगा, एक गांव दूसरे गांव का पड़ोसी है। जब एक गांव वाला दूसरे गांव वाले का ख्याल रखेगा तो पूरे अंचल के अंदर
अंदर इत्मीनान और सुकून कायम हो जाएगा। बहुत सारे गांव, बहुत सारे अंचल जहां मिलते हैं, एक जिला बन जाता है, एक जिला बन जाता है। जब एक जिला दूसरे जिले का ख्याल रखेगा, पूरे जिले के अंदर इत्मीनान और सुकून कायम हो जाएगा। बहुत सारे जिले जहां मिलते हैं, वहां एक स्टेट बन जाता है, एक सूबा कायम हो जाता है। जब एक सूबा दूसरे सूबे का ख्याल रखेगा, पूरा सूबा अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। जब एक सूबा दूसरे का ख्याल रखेगा, अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। जहां बहुत सारे सूबे मिलते हैं, जहां बहुत सारे सूबे जमा होते हैं, वहां एक कंट्री, एक मुल्क बन जाया करता है। हिंदुस्तान के एक मुल्क बन गया, वजूद पा गया, एक मुल्क कायम हो गया। अब एक मुल्क जब दूसरे मुल्क का, अपने पड़ोस का ख्याल रखेगा, उसमें भी अमन सुकून कायम हो जाएगा। जब बहुत सारे ममालिक मिलते हैं, एक बर्रे आज़म कायम हो जाता है। जब एक महाद्वीप बन जाता है, एक दूसरे का ममालिक ख्याल रखेंगे, अमन और सुकून कायम हो जाएगा। एक बर्रे आज़म में अमन और सुकून कायम हो जाएगा। एक बर्रे आज़म जब दूसरे बर्रे आज़म का ख्याल रखेगा, उसके हुकूक का ख्याल रखेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक पड़ोसी जब दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखेगा, अमन और सुकून में रहेगा, कामयाब और कामरान हो जाएगा, फलाह पा जाएगा। मेरे नबी के इस फरमाने वाली शान पर अमल करने के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून कायम हो सकता है। कभी बरेली के ताजदार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद शाह निजामुद्दीन नाइमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने फरमाया, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। रब फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। हम और आप जानते हैं, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे मर्द हजरात हो या दुख्तराने इस्लाम हो, हर कोई किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाता है। हर कोई हम में से किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाए हुए है। जब हम किसी को आइडियल बनाते हैं, तो हम उसके नशेबो फराज, उसके किरदार, उसकी गुफ्तार, उसके लिबास, उसके खाने पीने के तरीके को फॉलो करते हैं। जब हम उसको फॉलो करते हैं, तो मकसद हमारा क्या होता है कि हमने फला को अपना आइडियल बनाया है, फला को अपना रोल मॉडल बनाया है। हम ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया के किसी रसूखदार, किसी पावरफुल इंसान, किसी खूबसूरत इंसान बज़ाहिर अगर उसको फॉलो करेंगे और उसके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम इससे कामयाबी हासिल कर लेंगे। मगर मुसलमानों, आप जिसको अपना आइडियल बनाए हुए हैं, आपने जिसको फॉलो कर रखा है, आपने जिसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए मिशले राह बना रखा है, अगर मैं आप में से पूछना चाहूं, अगर मैं आप सबसे पूछना चाहूं, बताइए जिसको आपने अपना आइडियल बनाया है, क्या वो आपको पहचानता है? क्या वो आपको जानता है? क्या वो आपके नाम के बारे में जानता है? क्या वो आपके मुल्क के बारे में जानता है? क्या वो आपके खानदान के बारे में जानता है? क्या वो आपकी नस्लों के बारे में जानता है? नहीं जानता, वो नहीं जानता। ये सिर्फ हमने ये अपने जहन के अंदर बना रखा है, कि जहन में सोच रखा है कि हम किसी को अपना दुनिया में आइडियल दुनियादार को बना लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। मगर आप जानते हैं, इस कायनात के अंदर कोई ऐसी जात नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है
दुनियादार के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, दुनिया वालों में कोई ऐसी जात नहीं है जिसको फॉलो करके हम कामयाबी हासिल कर सके। अगर इस कायनाते आलम के अंदर कोई जात है, कोई शख्सियत है जिसको फॉलो करके, जिसके तरीके पर जिंदगी गुजार कर हमारी दुनिया भी संवर सकती है, हमारी हश्र भी संवर सकती है, तो वो कोई और जात नहीं बल्कि हमारे और आपके आका की जात है, हमारे आपके नबी की जात है। रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, हुजूर की मोहब्बत में सर्दी की रात में अपने नर्म बिस्तर को छोड़कर इस महफिले पाक में जलवा फरोज रहने वालों, हमें ये चाहिए, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, उस नबी के, उस रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से, सरकार की सीरत तैयबा से हमारी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आए कि देखने वाले हमारी शख्सियत को देखे, मगर देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे ये देखो देखो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान जा रहा है, रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है। अब देखिए, हुजूर को फॉलो और हुजूर को अपना आइडियल और हुजूर की अदाओं से प्यार करने का नतीजा, सहाबा इकराम अलैहिम रहमत रिदवान की बारगाह में चलिए। एक बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, अपने वफद के साथ, अपने काफिले के साथ चले जा रहे हैं। एक मैदान से जब उनका गुजर हुआ, वो ऊंटनी पर से उतरे और एक जगह एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे के खाल के पास जाकर अपनी ऊंट की नकेल को, लगाम को पकड़ते हैं, उस गड्ढे के गिरदोनवा घूमना शुरू कर देते हैं, चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। उनके साथ जो दीगर साथी थे, सहाबा थे, उन्होंने पूछा, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, तुम जो ये कर रहे हो क्या वजह है, क्या मुअम्मा है? ये कोई मकाम मुक़द्दस है? क्या ये कोई बरकत वाली जगह है? क्या ये कोई अजमत वाली जगह है? क्या ये कोई रिफत वाली जगह है जहां तुम अपने ऊँट को ऐसे घुमा रहे हो? मामला क्या है? वो कहता मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता। अब अगर हमारे यहाँ मौजूद इस मजमे में से एक इंसान आकर, एक शख्स खड़ा होकर पिंडाल के बांस के गिर्द घूमने लगे, उससे लोग उसके फायदे के बारे में पूछे कि भाई ये जो चक्कर लगा रहे हो इससे कोई फायदा है, वो कहे मुझे नहीं पता, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो दीवाना है, ये तो दीवाना हो गया है। अच्छा भला एक जगह बैठा हुआ था, घूम के जाकर बांस के गिर्द घूम रहा है, बांस का तवाफ कर रहा है। सहाबा ने कहा, साथियों ने कहा, इस जगह की कोई खास फजीलत है, ये कोई मकाम मुतबर्रक है, मकाम मुक़द्दस है, अज़मत वाली जगह है? कहा कि मैं नहीं जानता। अब सहाबा इकराम का जवाब सुनिए। कहा अगर जानते नहीं तो तुमने अपनी ऊंटनी पर से उतर के उसकी नकेल को, उसकी लगाम को थाम कर इस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमना शुरू क्यों कर दिया? अब उस सवाल सहाबी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं मुझे नहीं पता ये जगह क्या है, मुझे नहीं पता इस जगह की अजमत क्या है, मुझे नहीं पता इस जगह का मकाम क्या है, मुझे नहीं पता इस जगह की अजमत और इफ़त और बुलंदी क्या है, मगर सुनो, मैंने एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर ऊंटनी को घुमाते हुए देखा था। जब मैंने आका को देखा था, अब जब भी मेरा इस मकाम से गुजर होता है, मैं उतरता हूँ, अपने ऊंट की लगाम को थामता हूँ और अपने आका की अदा के मुताबिक यहाँ घूमना शुरू कर देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, नबीर हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर नजमुल उलमा। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है।
इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में है अगर खामी, इसलिए मुसलमानों अल्लाह और उसके रसूल भी हमसे यही चाहते हैं कि हम अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात की हर शय से ज्यादा बढ़ चढ़ कर अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने आका से मोहब्बत करें, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और ये मोहब्बत का तकाजा होता है जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उसमें नफा नुकसान नहीं देखते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मजहब, जिस मसलक के मानने वाले हैं और जो हमारा इमाम और जो पिछली सदी के हमारे मुजद्दिद हैं वो तो है ही इमाम इश्क मोहब्बत। उन्होंने तो मोहब्बत का ही पैगाम दिया है, उन्होंने तो हुजूर से मोहब्बत करने ही का दर्स दिया है, उन्होंने हुजूर से प्यार करने ही का सबक पढ़ाया है। और जब हुजूर से प्यार हो जाता है ना तो इंसान को अपनी परवाह नहीं रहती, इंसान को अपनी तकलीफ नजर नहीं आती। बस वो ये सोचता है कि मैं जिससे इश्क करता हूँ, जिससे मोहब्बत करता हूँ, बस उसकी राह में मेरा तन मन धन सब कुछ फना हो जाए, मुझे परवाह नहीं, मगर मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसका एक बाल भी बांका ना होने पाए, एक बाल भी बीका ना होने पाए। जरा तारीख का आप मुताला कीजिए मुसलमानों, सहाबाए किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान की जिंदगी पाक पढ़िए। जंगे उहद आप जानते हैं, ये जंगे उहद जब मैदान उहद में जब जंग हुई है बहुत मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। उन्हीं मुसलमानों के वफद में, सहाबाए किराम के वफद में, हुजूर के गुलामों की कतार में एक सहाबी हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह। क्या है? तलहा इब्ने उबैदुल्लाह। हुजूर ने फरमा दिया, ऐ अबू बकर तुम इतने सहाबा के लश्कर को लेके दाएं तरफ चले जाओ, उमर तुम बाएं तरफ चले जाओ, जुबैर तुम मेमना संभालो, फला तुम मैसरा संभालो। तमाम सहाबा की ड्यूटी लगा दी। हजरत तलहा खड़े हुए, आका ने इरशाद फरमाया, तलहा क्यों खड़े हो? फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मैं हुजूर की खिदमत में रहूं। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की खिदमत में रहूं यानी हुजूर की दिफा में रहूं, यानी दुश्मनों का जो हमला हुजूर पर हो उस हमले को मैं हुजूर तक न पहुंचने दूं, उन तीरों तलवार खंजरों भाले को हुजूर तक न पहुंचने दूं। सीरत निगारों ने लिखा है, तारीख दाने, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, तलहा हजरत तलहा इब्ने अब्दुल उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी एक हाथ में ढाल को पकड़े हुए हैं और एक हाथ में तलवार को थामे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब में हैं। जब जंग शुरू हो गई, दुश्मनों ने देखा कि अगर हम पहले इनके नबी के ऊपर हमला करके अगर उनको कत्ल कर देंगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, इनकी कमर टूट जाएगी, मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। सारी ताकत और कुव्वत लगाकर मुनज़्ज़म तरीके के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब आपके खेमे की तरफ तीरों की बौछार कर दी। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने देखा कि हुजूर की जानिब तीर आ रहे हैं, फौरन अपनी ढाल को आगे कर दिया। सहाबाए किराम रिवायत करते हैं कि तीर इतनी शिद्दत से आ रहे थे कि तीर रोकते 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 हजरत तलहा के हाथ से में जो ढाल थी वो ढाल टूट गई। अब चाहिए तो ये था ना, अक्ल तो ये कह रही है, अक्ल तो ये कह रही है कि जब ढाल टूट गई तो अपने किसी साथी से दौड़कर एक ढाल लेकर आते। हजरत तलहा दौड़कर उनसे हेल्प की सदा लगाते, अल मदद कहते।
अक्ल कह रही है कि उनको जाकर दूसरी ढाल का इंतजाम करना चाहिए था, मगर वो आशिक थे, वो फैसले अक्ल से नहीं बल्कि इश्क से किया करते थे। वो फैसले इश्क किया करता है, जब इश्क फैसले करता है ना तो फिर उसका मजा ही कुछ और होता है। ढाल टूट गई, गिर गई, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने ढाल की परवाह किए बगैर, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अपने हाथ को आगे कर दिया। दुश्मनों के तीर आ रहे हैं, हाथ पर तीर रोक रहे हैं, हाथ से तीर रोकते रोकते दुश्मनों के तीर खाते खाते हाथ का गोश्त उड़ गया, कलाई का गोश्त उड़ गया, बाह का गोश्त उड़ गया। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक हाथ में तलवार और एक हाथ से तीर रोक रहे हैं। अचानक दुश्मन का एक सख्त तीर आता है कि आपकी पेशानी में लगता है, खून का एक फव्वारा आपकी पेशानी से फूटता है, जमीन पर गशी के आलम में आ जाते हैं। दुश्मनों ने, मुशरिकीन ने, यहूदियों ने ये ऐलान करा दिया, ये खबर फैला दी कि मुसलमानों के नबी को हमने कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, जानी नुकसान पहुंचा दिया है। सहाबा इकराम के कानों तक जब ये बात पहुंची तो सहाबा इकराम दौड़ के हुजूर की खिदमत में हाजिर, दौड़कर खिदमत रसूल में हाजिर हुए। देखा हुजूर सही सलामत है। आका फरमाते हैं मेरी परवाह छोड़ो, वहां देखो तलहा इब्ने उबैदुल्लाह है, जरा देखो तो सही उनका क्या हाल है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर का हुक्म सुनकर हुजूर के इरशाद फरमाने पर हजरत तलहा के पास पहुंचा। मैंने नब्ज टटोली, दिल की धड़कनों को देखा, उनकी सांसें चल रही थी, नब्ज चल रही थी, दिल की धड़कन चल रही थी। गशी का आलम, बेहोशी का आलम था। मैंने प्याले के अंदर पानी लिया, चेहरे के ऊपर चंद छींटे मारे, पेशानी से खून निकल रहा है, हाथ लहू लुहान है, गोश्त के चीथड़े उड़ चुके हैं, जिस्म पर कई तीर लगे हैं। हजरत सैयदना फारूक, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा है तलहा क्या हाल है? इस मकाम पर भी अक्ल कहती है कि हजरत तलहा को ये कहना चाहिए था अबू बकर देख नहीं रहे हो, मेरा हाथ हो गया है, खत्म हो गया है, मेरा जिस्म छलनी हो गया है, लहू लुहान हो गया है, पेशानी फट गई है। अबू बकर अब मेरे बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा? हाथ काम नहीं करेगा, बच्चों को कमा के क्या खिलाऊंगा? जिस्म से खून बह गया है, मेरे जिस्म में ताकत और सुकत नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कैसे करूंगा? अक्ल कह रही है, मगर इश्क के फैसले अजीब हुआ करते हैं। इश्क ने अपना फैसला किया। आशिक सादिक हजरत सैयदना तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु जो ही गशी के आलम से बाहर आते हैं, होश में आते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने अपने हाथ के बारे में सवाल नहीं किया, अपने जिस्म के छलनी हो जाने का सवाल नहीं किया, अपनी पेशानी के फट जाने का सवाल नहीं किया, अपने जिस्म से खून बह जाने पर सवाल नहीं किया, अपने बाल बच्चों की परवरिश करने और उनके लिए जरिए मुआश के बारे में सवाल नहीं किया, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सहाबाए किराम रिवायत करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ऐ तलहा क्या हाल है? हजरत तलहा फरमाते हैं ऐ अबू बकर मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये बताओ हमारे आका कैसे हैं? हमारे आका कैसे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तलहा परेशान मत हो, गमज़दा ना हो, फिक्रमंद ना हो, जिस नबी के बारे में तुम हमसे पूछ रहे हो ना, उसी नबी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, उसी नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। अब हजरत तलहा क्या फरमा रहे हैं? आशिक क्या कहता है? इश्क क्या कहता है? गुलाम मुस्तफा की बोली क्या होती है? हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कहते हैं ऐ अबू बकर सुनो, जब हमारे आका सही हैं,
जब हमारे आका सलामत हैं, जब हमारे आका को कोई तकलीफ नहीं है, तो सुनो, तलहा के हाथ का उड़ जाना कोई माने नहीं रखता है, तलहा के जिस्म से खून का बह जाना कोई माने नहीं रखता है, तलहा की पेशानी का फट जाना कोई माने नहीं रखता है, तलहा के जिस्म का छलनी हो जाना कोई माने नहीं रखता है। अरे ये जान मुस्तफा के सदक़े रब ने हमें बख्शी है, अगर ये जान मुस्तफा पर कुर्बान हो जाए तो इस जान से बढ़कर हमारे लिए आका की बारगाह में क्या नजराना होगा। तभी आला हज़रत फरमाते हैं, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, नबीर हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर नजमुल उलमा। इसलिए मुसलमानों, कलिया चक पुरातन हाट कला के गयूर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, अपने आका से सबसे बढ़कर मोहब्बत करो, और सिर्फ मोहब्बत का दावा जबान से नहीं हो, बल्कि हमारे किरदार से भी हुजूर की मोहब्बत के जलवे नजर आए। बोलिए कौन कौन अपने नबी की मोहब्बत में आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा? कोई है जो ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? इस इतने बड़े मजमे के अंदर अब बताइए, आप अपने नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं और एक आदमी तैयार नहीं है कि जो हम झूठ से आज तौबा कर ले। जो कौम अपने कायद के तरीके को छोड़ देती है ना, वो भेड़ बकरियों से भी बुरी तरह ज़िबा कर दी जाती है। आज हमारी जो ये कंडीशन है, जो आज हमें जो पूरी दुनिया के अंदर कुचला और मारा जा रहा है, दूसरी सबसे बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज हमारा हाल ये है कि हम एक झूठ छोड़ने को तैयार नहीं और दावा ये करते हैं, हमारे नारे ये होते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई अदना सी भी गुस्ताखी कर दे तो हम अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। जो इंसान अपने कैरेक्टर से एक बुराई को ना निकाल सके, जो एक झूठ जैसी नहुसत को ना निकाल सके, तो वो इंसान अपने नबी पर जान क्या दे सकता है? जान कैसे दे सकता है? यानी कि एक खोखला नारा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें इस दर्जा होनी चाहिए, हमें हुजूर से प्यार इस दर्जा होना चाहिए कि हमारे जाहिर और हमारा जाहिर और हमारा बातिन सुन्नते रसूल का आईना बनता हुआ नजर आए। हमारा जाहिर भी सुन्नतों का आईना हो, हमारा बातिन इस तरीक़े मुस्तफ़ा का आईना हो। देखने वाले कहें कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आज वजह यह है, आज हमारी ज़बू हाली की वजह यह है कि हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। और बहुत पहले किसी ने कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। मुसलमानों तरक्की चाहते हो, मुसलमानों फलाह चाहते हो, मुसलमानों उरूज चाहते हो, मुसलमानों इज्जत चाहते हो, तो अपने नबी की सीरत, अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। लोग ये सोचते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर आज हमने इस महफिल में वादा कर लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे तो कल हमें दुकान पर बैठना है, दुकान पर बैठकर झूठ कैसे बोलेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे तो अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कैसे करेंगे? उनके लालन पालन का इंतजाम और उनकी परवरिश का इंतजाम कैसे करेंगे? ऐ मुसलमानों, ये शैतानी वसवसा है, तौबा करो ऐसी सोच और ऐसी फिक्र से। इसलिए जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल मना कर दें, उस चीज में कभी भी भलाई नहीं हो सकती है। उसको
अमल करके उसको अपनी जिंदगी में उतार के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदे कुद्दूस में, आपको ये फिक्र है ना कि आपके बच्चे क्या खाएंगे, आपकी तिजारत कैसे चलेगी, आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अगर सच बोल देंगे कोई नहीं आएगा, सच बोल देंगे हमारे पास शायद कोई ना आए। ये आपके अंदर जहन के अंदर ये शैतानी वसवसा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़कर इसको दफा कीजिए। और ये रिवायत जो मैं बयान कर रहा हूँ इसको गौर से सुनिए। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश किया कि मौला, इतनी बड़ी कायनात को तू खिलाता है, मौला तू इतनी बड़ी कायनात को पाल रहा है, मौला मैं इसकी झलक देखना चाहता हूँ, मौला मैं इसका नमूना देखना चाहता हूँ, मौला मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि तू पूरी कायनात का खालिक और राज़िक है, मगर मौला इसकी कुछ झलकियां मुझे भी दिखा दे। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने जब अर्ज किया, रब ने फरमाया है मूसा, फला मकाम पर एक तालाब है, उसके किनारे जाकर, उसके पहाड़ पर जाकर बैठ जाओ। आपके मोहल्ले में भी, आपकी भी बस्ती के अंदर तालाब होगा, उसका एक पहाड़ और एक टीला भी होगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला ने जब इरशाद फरमाया तो पहुंचे, उस टीले के पास जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि इस जगह पर तालाब के किनारे, इस तालाब के पहाड़ के ऊपर रब तबारक व तआला मुझे अपने कौन से मजहरों के जलवे दिखाएगा, अपनी कौन सी कुदरत के मुझे जलवे दिखाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कभी मैं बैठा हुआ था कि अचानक मेरी नजर जमीन के खित्ते पर जाती है, मैं जमीन के खित्ते को देखता हूँ तो उस पर मेरी क्या नजर पड़ती है, और मैं उस पर क्या देखता हूँ, एक चींटी है, एक चींटी है, वो अपने आगे के बाजुओं से एक चावल के दाने को उठाकर जा रही है। एक चूंटी है, आगे के बाजुओं से चावल के दाने को उठाकर लिए जा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस चूंटी को देखता रहा। फरमाते हैं वो चूंटी तालाब के किनारे पड़े हुए कंकरों और पत्थरों के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक नमूदार हुआ, एक मेंढक बाहर आया, उसने पत्थर के ऊपर अपना बाजू रखा, अपना मुंह खोलकर जबान बाहर कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, चींटी उसके बाजू पर हाथ पर चढ़ती हुई उसके मुंह में, उसकी जबान पर जा बैठी, चावल का दाना लेकर बैठ गई। मेंढक ने जबान को अंदर किया, मुंह को बंद किया, वापस तालाब के अंदर छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत देर तक वहां बैठे रहे, सोच में पड़े रहे कि आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है। थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तालाब की सतह के ऊपर, तालाब के ऊपर फिर वही मेंढक जाहिर हुआ। उसी ईंट और पत्थर के पास आकर अपने हाथ को फैलाकर मुंह को खोलकर जबान को बाहर किया। अब वो चूंटी उसकी जबान पर से उसके हाथ को उतरकर नीचे उतरी और जमीन पे रेंगती हुई चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो चूंटी उसके मुंह में, मेंढक के मुंह में दाखिल हुई थी तो उसके पास चावल का एक दाना था, मगर जब वो वापस आई वो चावल का दाना नहीं है। चूंटी उतरकर अपनी मंजिल को गई, मेंढक ने जबान अंदर करके अपना मुंह बंद किया और वापस तालाब में छलांग लगा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हुए हैरत में बैठा रहा। मैंने अर्ज की, मौला ऐ परवरदिगार, चूंटी एक चावल का दाना लेकर आई, मौला मेंढक के मुंह में बैठकर तालाब में गई, चूंटी और मेंढक तो वापस आ गए, वो चावल नहीं आया। इसके पीछे माजरा क्या है? आखिर ये राज क्या है? आखिर ये मुअम्मा क्या है? आखिर ये पहेली क्या है? रब ने इरशाद फरमाया, है मूसा कलीमुल्लाह सुनो, हमने इस तालाब के बीच में एक टीला बनाया,
इस तालाब के बीच में एक टीला है, तालाब के बीच में एक छोटा सा जजीरा है, तालाब के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जो पानी के अंदर समाया हुआ है। हमने एक वहां पर कीड़ा पैदा किया है जो नाबीना है, जो अंधा है, वो बाहर निकलकर अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकता, वो हमारी तस्बीह बयान करता है। हमने इस चींटी को इस काम पर मामूर कर दिया है, वो चावल का अनाज का दाना लेकर आती है, रोजाना मेंढक की ड्यूटी है, तालाब के सतह पे आता है, किनारे आकर चूटी को लेकर जाता है, चूटी उस दाने को उस अंधे कीड़े के पास रख देती है, वो कीड़ा अंधा कीड़ा उस दाने को खाकर मेरा शुक्र अदा करता है, मेरी किबरियाए बयान करता है। ऐ मूसा सुनो, तुम ये पूछ रहे हो इतनी बड़ी कायनात को कैसे पालता है, ऐ मेरे मूसा सुन, हमने इस छोटे से कीड़े को जो तालाब के अंदर है, जो एक छोटे से तालाब के टीले के अंदर है, हमने उसके भी रिस्क का इंतजाम किया है, तो हमने इस कायनात के रिस्क का कितना इंतजाम किया है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, जो परवरदिगार जमीन की मखलूक को भूखा मरने नहीं देता है, जो रब हमारे दुनिया में आने से पहले हमारे रिस्क का इंतजाम दुनिया में कर देता है माँ की शक्ल में, उसके बाद हमारा वजूद होता है, उसके बाद हम दुनिया में आते हैं। हम अब भी इस फिक्र में हैं, हम अब भी इसी सोच में हैं, हम अब भी इसी जुस्तुजू में हैं कि अगर हमारा काम नहीं चला तो क्या होगा, हमारा काम नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारी दुकान नहीं चलेगी तो क्या होगा। मुसलमानों, कुछ हो या ना हो, कम से कम तुम्हारा रब तुमसे राजी रहेगा, तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी रहेगा। और याद रखना, जब रब राजी रहेगा तो इंशाअल्लाह सब राजी रहेगा। जब हमसे हमारा रब राजी रहेगा तो हमसे सब राजी रहेंगे। इसलिए अपने रब को और अपने पैगंबर को राजी रखने की हर मुमकिन नहीं बल्कि हर कोशिश करो। जिंदगी का बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम हो, उस काम को करने से पहले उस पर ये गौर व फिक्र करो, इसके बारे में हमारे आका का क्या फरमान, इसके बारे में हमारे नबी ने क्या कहा, इसके बारे में सुन्नत रसूल में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सलीका सिखाया है। जब हम उस तरीके के मुताबिक अपनी तिजारत को, अपने कारोबार को, अपने बाल बच्चों की परवरिश को करेंगे, अपने घर के माहौल को उस तरीके के मुताबिक बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, और जब यहाँ से हम कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह हम वहाँ भी कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइक़्तिदार। अपनी रब फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही माने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल